नमस्कार दोस्तों। अभी फरवरी का महीना चल रहा है। फरवरी और मार्च हिंदुस्तान में टैक्स सेविंग के लिए जाना जाता है और आए दिन काफ़ी सारा फ़ोन आ रहे थे कि कौन सा ईएलएसएस फंड में निवेश करना चाहिए। दोस्तों, ईएलएसएस फंड होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड, जहाँ पे अगर आप पैसा ईएलएसएस फंड में लगाते हैं तो आपको 80C के तहत छूट मिलती है, जहाँ जिसकी लिमिट 1 साल में 1,50,000 रुपये है। और यहाँ पे सबसे कम दिनों का लॉक इन होता है, जो कि 3 साल के बाद आप पैसे को निकाल सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है। अभी इंडस्ट्री में 42 ईएलएसएस म्यूचुअल फंड हैं। अब सवाल है इस 42 फंड में से कौन सा बेहतर फंड है निवेश करने के लिए। तो यहाँ पे हमने कुछ फंड को लिया है जिसकी परफॉर्मेंस हम लोग चेक करेंगे। कौन सा फंड हमने लिया है, इसका जो बेस पैरामीटर है, हमने वैसे फंड को सिर्फ लिया है जिनका AUM 5,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो ऐसे 12 फंड निकल के आए हैं। आप देख रहे होंगे सामने क्वांट ईएलएसएस टैक्सेबल फंड है, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, बंधन ईएलएसएस टैक्सेबल फंड है, डीएसपी ईएलएसएस टैक्सेबल फंड, मिराई एसेट, कैनरा रोबेको ईएलएसएस टैक्सेबल फंड, एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्सेबल, फ्रैंकलिन इंडिया टैक्सेबल फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ईएलएसएस टैक्सेबल फंड, निपॉन इंडिया ईएलएसएस टैक्सेबल फंड, एक्सिस ईएलएसएस टैक्सेबल फंड एंड आदित्य बिरला ईएलएसएस टैक्सेबल फंड। ये 12 फंड ऐसे हैं जिनका AUM 5,000 करोड़ से ज़्यादा है। दोस्तों, आप सेकंड कॉलम देख रहे होंगे AUM का है। तीसरा कॉलम एक्सपेंस रेशियो का है। दोस्तों, आजकल आप देखते होंगे एक्सपेंस रेशियो की बहुत चर्चा हो रही है। लोगों का मानना है, बहुत सारे लोगों का, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एक्सपेंस रेशियो कम है वो फंड अच्छा है, और जिसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है वो फंड अच्छा नहीं है। दोस्तों, मैं इन बातों से बहुत हद तक सहमत नहीं होता हूँ, और सामने मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कि इस 12 फंड में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो क्वांट म्यूचुअल फंड का है 1.78%, और सबसे कम एक्सिस टैक्स सेवर का है 1.54। हम देखते हैं तो यहाँ पे 0.24 का डिफरेंस है। अगर हम क्वांट म्यूचुअल फंड न लेके अगर हम एक्सिस ईएलएसएस फंड लेते हैं तो हम 0.24% बचा लेंगे अपना। लेकिन दोस्तों, क्या 0.24% बचा के हम कितना नुकसान कर रहे हैं, ज़रा ये भी देख लें। अगर सिर्फ 1 साल की बात करें तो हम 26% नुकसान पे हैं, क्योंकि एक्सिस ने 26% का रिटर्न दिया है और क्वांट ने 52.5% का रिटर्न दिया है। तो हम 26% नुकसान करते हैं। 0.24 बचाने के चक्कर में 26% का 1 साल में नुकसान होता है। अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल, अगर हम CAGR की बात करें तो लगभग 24% का नुकसान होता है, और 5 साल की बात करें तो हम 5 साल में लगभग 18% CAGR की बात कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। अभी आपको सोचना है कि क्या 0.24% बचाने के लिए क्या हम 26% नुकसान कर ले। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो एक इंपॉर्टेंट रेशियो है, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण रेशियो नहीं है। एक्सपेंस रेशियो को आप इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको अपने बच्चे को स्कूल में डालना है, तो आप कौन से स्कूल में डालना पसंद करेंगे? वैसे स्कूल में जिनकी फीस कम हो, या वैसे स्कूल में जिनका परफॉर्मेंस बेहतर हो? ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, तो अगर एक आपको दुकान खोलना है तो आप अपनी दुकान कहाँ पे खोलेंगे? एक मार्केट एरिया में एक शॉप लेंगे जिसकी रेंटल ज़्यादा हो, या एक गली में जिसकी रेंटल बहुत कम हो? आप कहाँ पे दुकान लेना चाहेंगे? अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, अगर जॉब करते हैं, अगर आपको एक एम्प्लॉई का इंटरव्यू लेना है तो आप कैसे एम्प्लॉई को सेलेक्ट करना चाहेंगे? जो कम सैलरी पे काम करने को तैयार हो, या जो इफ़िशिएंट आदमी हो? ये आपको तय करना है। तो ये एक्सपेंस रेशियो ठीक है, खर्चा का सवाल है, लेकिन खर्चा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या परफॉर्मेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप अपने विवेक के हिसाब से डिसीजन लेंगे। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 साल या 5 साल या 1 साल, सारे पैरामीटर पे क्वांट म्यूचुअल फंड बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। क्वांट का, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का और एचडीएफसी का, ये 3 का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। और अगर मोटे तौर पे हम देखते हैं तो एक्सिस ईएलएसएस फंड और आदित्य बिरला ईएलएसएस फंड का परफॉर्मेंस इन 12 फंड में बेहतर नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमें फंड लेने के पहले क्या क्या देखना चाहिए? काफ़ी सारे फंड है, 42 फंड है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको। तो 42 फंड में आप भी कंफ्यूज होंगे कि कौन सा फंड ले। कोई आपके दोस्त कोई और फंड लिए होंगे तो आपको वही फंड अच्छा लगता होगा, उनको वही फंड अच्छा। सपोज कीजिए आपके किसी दोस्त ने अगर एक्सिस टैक्स सेवर फंड लिए है और 1 साल में उनको 26% का रिटर्न मिला है, तो वो काफ़ी खुश होंगे कि बहुत अच्छा 26% का रिटर्न है, यही फंड ले लो। बट आपके दोस्त को शायद नहीं पता है कि इसी कैटेगरी में
क्वांट 52%, 52.5% का रिटर्न दिया है। SBI लगभग 53% का रिटर्न दिया है। HDFC 40% का रिटर्न दिया है, जो कि उनके रिटर्न से 14% या 26%, 27% ज़्यादा है। दोस्तों तो ये कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको किन किन बातों को ध्यान देखना है। ये साढ़े 5 साल या 3 साल या 1 साल की परफॉर्मेंस, ये पास्ट परफॉर्मेंस है। ये आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताते हैं, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस किसी भी सूरत हाल में फ्यूचर परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं देती है। हाँ, इससे आप एक ट्रैक रिकॉर्ड एक पता चलता है कि आगे भी ये फंड ऐसा कर सकता है, बट गारंटी नहीं है। तो हमें क्या देखना चाहिए फंड लेने के समय? ट्रैक रिकॉर्ड तो देखना ही देखना है। अगर खराब ट्रैक रिकॉर्ड है तो हम उस फंड से बचना चाहेंगे। आपको सबसे पहले एक रेशियो देखना है, वो है अल्फा रेशियो। अल्फा ये बताता है कि आपका फंड सेम रिस्क को लेते हुए बेंचमार्क से कितना ज़्यादा या कितना कम परफॉर्म कर रहा है। अगर अल्फा रेशियो निगेटिव है, वैसे किसी भी फंड में कभी भी निवेश ना करें। आपको हमेशा अल्फा पॉजिटिव फंड में निवेश करना है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो उतना बेहतर फंड रहे। तो हमेशा अपने एडवाइज़र से पूछिए कि जो फंड वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं या जिस फंड में आपका निवेश चल रहा है उसका अल्फा कितना है। अगर अल्फा निगेटिव है तो तुरंत उस फंड से अपने निवेश को बंद कर दीजिए या उस फंड में निवेश नहीं कीजिए। दूसरा है पी रेशियो। पी रेशियो आपको बताता है कि जिस फंड में आप निवेश करने जा रहे हैं वो फंड अभी वैल्यूएशन वाइज क्या अट्रैक्टिव है या एक्सपेंसिव है। एनएवी नहीं, मैं एनएवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ उसकी। अभी आप देखेंगे जैसे अगर पी रेशियो करें तो इन सारे फंड में सबसे अट्रैक्टिव प्राइस अभी क्वांट रियल एस्टेट फंड का है, जिसका 23.5 का अभी पी चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं तो फिर DSP रियल एस्टेट फंड का है, फिर मिडाई एसेट का है। और सबसे महंगा फंड, सबसे एक्सपेंसिव फंड कौन सा है? एक्सिस रियल एस्टेट फंड। लगभग 61% का इसका 61 का पी है, बहुत महंगा है। उसके बाद हम देख रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल 41 है और फ्रैंकलिन 41 है, यानी दोनों महंगा फंड है। अभी आप देख लेंगे एक चीज़ और देखेंगे आप यहाँ पे मिडाई एसेट, अगर पी की बात करें तो वैल्यूएशन वाइज ठीक है, अच्छा है, इकोनॉमिकल है, अट्रैक्टिव है, बट अल्फा निगेटिव है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला है कि अगर अल्फा निगेटिव हो उस फंड में भूल के भी निवेश नहीं करना है। तो आपको अल्फा भी देखना है, पी रेशियो भी देखना है और ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना है। इन सारी चीज़ों को देख के आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से फंड में निवेश करना है। तो कभी भी निवेश करने से पहले अपने एडवाइज़र से पी रेशियो जरूर पूछे, अल्फा रेशियो जरूर पूछे, और पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर ले, और 3-4 फंड को कंपेयर करें। उसके बाद ही कोई डिसीजन ले कि कहाँ पे निवेश करना है। दोस्तों, आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा? हो सकता है एक बार में आपको ये क्लियर नहीं होगा, आप वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखेंगे तो, या इवन पॉज करके देखेंगे तो सारे फिगर्स को आप समझ पाएंगे, सारे पैरामीटर्स को समझ पाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें बताएंगे, और इसमें कोई आपको कोई आपका कोई क्वेश्चंस है मन में तो कोई भी क्वेरीज होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, अगर ये आप हमें बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो और भी वीडियो आपको इस तरह की बना के दूंगा मैं। तो एक बार मेरी गुजारिश है, अगर आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगता होगा। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो में अब वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए फंड के साथ, नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू दोस्त।